कभी आपने सोचा है कि आखिर गंगा नदी को सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि जीवन दायिनी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि गंगा जल में स्नान करने से हम सभी के पाप दूर हो जाते हैं। और गंगा जल का जल इतना अमृत क्यों है, और माँ गंगा धरती पर कब अवतारित हुई थी। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ संजना। वहीं आज हमारे साथ श्री दिशा भक्ति के स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर तिवारी जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर गंगा जी कब अवतारित हुई थी धरती पर और गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। तो पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस बार 2026 में गंगा दशहरा किस दिन मनाया जाएगा। गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। इस बार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा मनाया जाएगा और इस बार विशेष ये है कि इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है और ये जो अंग्रेजी तारीख है ये 25 तारीख कुछ पंचांगों में और कुछ पंचांगों में कुछ क्षेत्रों में 26 तारीख यानी 26 मई की तिथि निर्धारित की गई है। हमारा जो बनारस का पंचांग है या बनारस के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ 26 मई निर्धारित हुआ है और ये जो भोपाल है इस भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में 25 मई। तो अपने लोकाचार की दृष्टि से आप 25 अथवा 26 मई को गंगा दशहरा का महान और पुण्यदायी पर्व मना सकते हैं। पंडित जी, गंगा दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है। देखिए, गंगा दशहरा का पर्व जैसा कि वो नाम ही उसमें नाम में ही रहस्य छुपा हुआ है। गंगा दशहरा यानी गंगा जी के अवतरण का दिवस यानी दशमी तिथि। आप सभी को विदित होगा कि जब भगीरथ ने बड़ी घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर भगवती गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हो तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो सकेगा, तो उन्होंने कहा कि गंगा जी को तो मैं भेज दूंगा, परंतु गंगा जब इस पृथ्वी पर जाएगी तो उसके वेग से वो सीधा पाताल लोक में चली जाएगी और पाताल लोक में न जाए इसके लिए मृत्यु लोक में उसे कोई संभालने वाला होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना कीजिए और फिर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उस गंगा को अपने जटाओं में कड़ाहे में जैसे जल डाल दिया जाता है और वो जल खौलता रहता है, वैसे ही खौलते हुए गंगा जी के जल को अपने जटा रूपी कड़ाहे में सम्मिलित कर लिया। वही भगवती के अवतरण का दिवस हुआ, इसलिए उस दिन से ये युगादि तिथि है और युगादि तिथि के रूप में इसे मनाया जाता है। उसी दिन से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान सभी जो भक्त हैं उन्हें क्या कुछ ध्यान में रखते हुए आज गंगा जी का स्नान किस समय करना चाहिए या गंगा जी का किस समय दर्शन करनी चाहिए। देखिए, 25 मई अथवा 26 मई को अपने लोकाचार के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हर एक व्यक्ति को चाहिए कि गंगा जी के तट पे जाए अथवा आसपास कोई भी नदी का किनारा हो वहाँ जाए या कोई तीर्थ हो या कहीं न जा सके तो अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। जैसे इस समय लगभग 5 सवा 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व यानी कि लगभग 3:45 और 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी का स्नान करना चाहिए। गंगा जी का स्नान करने से पूर्व शौचाचार इत्यादि से निवृत्त होकर और व्यक्ति को पहले घर में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और शुद्ध वस्त्रों के सहित जाके गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करते समय 10 बार डुबकी लगाने का आज महत्व है। जब 10 बार डुबकी लग जाए तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए, फिर बाहर निकलकर कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहे और अपने शरीर को किसी अन्य वस्त्र से न पोछे, अपितु अपने शरीर के जल को वैसे ही गिरने दे और फिर वस्त्रों को बदल के चेंज करके फिर गंगा के तट पे आवे, आचमन करे और संकल्प करके गंगा जी का पूजन करना चाहिए। ये गंगा स्नान की विधि है। पंडित जी, आपने जिस तरह से बताया कि घाट पर जाके हमें पूजा करनी चाहिए या वहाँ स्नान करना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ गंगा जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो जिनके घर पे गंगा जल होता है वो किस तरह से स्नान करें या क्या कुछ उन्हें मंत्र उच्चार करना चाहिए। देखिए, भगवती गंगा साक्षात भगवत स्वरूप है और मंत्र से देवताओं का आवाहन किया जा सकता है। अगर हम मंत्र पढ़ेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यानी हे भगवती गंगा, ये जो मेरे सामने जल रखा हुआ है इसमें आप सानिध्य हो जाइए यानी प्रकट हो जाइए। जब हम इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और उस बाल्टी में पहले गंगा जल डालेंगे, फिर गंगा जल के ऊपर से जल डाल के जब हम स्नान करेंगे गंगा गंगा गंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात ये जनानाम शतैरपि, यानी जो भी व्यक्ति 100 बार गंगा 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 कह देता है उसे भगवती के गंगा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए
हर एक व्यक्ति को चाहिए कि गंगा दशहरा के दिन जहाँ भी हो, अपने घर में हो, किसी नदी के किनारे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसे गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, गंगा दशहरा का इतना पावन पर्व है और साथ ही इसी दिन धरती पर माँ गंगा अवतारित भी हुई थी। अभी इतने लोग जो गंगा दशहरा के दिन सभी पूजा पाठ करते हैं, इससे कहीं ना कहीं माँ गंगा का पानी दूषित भी हो जाता है, कोई लोग पुष्प भी डाल देते हो। तो इस दौरान जो भक्त है उन्हें क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? माँ गंगा की अगर आरती भी कर रहे हैं तो किस गाइडलाइंस में या किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे माँ गंगा दूषित भी ना हो? देखिए, जानकारी के अभाव में ये पूरा संसार पशुवत है। अगर इस पूरे संसार में से संस्कार निकाल लिया जाए तो पशु के जैसा आचरण करने लग जाएगा। व्यक्ति को ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो गंगा को दूषित करता है। जब व्यक्ति को ये पता चलेगा कि भगीरथ ने कितनी तपस्या की, वो भगीरथ से पूर्व उनके पिता दिलीप ने, और दिलीप से पूर्व अंशुमान ने किस प्रकार की तपस्या की, राजा सगर ने कैसी तपस्या की, और किस प्रकार भगवती गंगा यहाँ पर आई, और किस प्रकार से वो हिमाचल की कंदराओं में से औषधियों के गुणों को समेटे हुए उनके द्वार पे आती हैं। और जब आप भगवती गंगा में जाकर कूड़ा कचरा फेंक आते हैं तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, जितने भी लोग हैं उनके घर के लोग जब गंगा स्नान को जाएं तो उन्हें ये बात अवश्य बताएं कि गंगा जी को मैला नहीं करना चाहिए, वहाँ फूल नहीं फेंकना चाहिए, वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। गंगा जी में स्नान करते समय शरीर में साबुन लगा के स्नान नहीं करना चाहिए। अपवित्र अवस्था यानी जूठे मुंह स्नान नहीं करना चाहिए, और घर में स्नान करने के पश्चात ही गंगा जल में स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल का स्नान एक औषधीय स्नान है। गंगा जल चूंकि श्री विष्णु के चरण पादोदकी है, यानी हम भगवान विष्णु में ही स्नान कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अपने घर के देवताओं को बिना नहाए नहीं छूते, उसी प्रकार से गंगा जी को बिना नहाए स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कूड़ा कचड़ा गंगा जी में नहीं डालना चाहिए। गंगा जी के ऊपर अपने वस्त्रों को भी नहीं निचोड़ना चाहिए। गंगा जी के तट पे कुछ दूरी पे जाके, ऐसा प्रमाण है कि लगभग 15 हाथ की दूरी पे, अथवा जहाँ से बहकर पुनः वो जल गंगा जी में न जाए, उस स्थान पर जाकर वस्त्र को निचोड़ना चाहिए। तो इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, और पालन तभी हो पाएगा जब जितने भी घर में या उस नगर में, मोहल्ले में, उस कुल में शिक्षित लोग हैं, अगर वो अपने घर के लोगों को ये बात निर्देश करेंगे तो अवश्य ही गंगा दोष मुक्त होगी, गंगा प्रदूषण मुक्त होगी, स्वच्छ और निर्मल धारा हमें गंगा की प्राप्त हो सकेगी। साथ ही गंगा जी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, इस पर कुछ बताएं। देखिए, भगवती जो गंगा है वो भगवान राधा कृष्ण के चरणों से निकली हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है कि एक बार समस्त देवता गोलोक धाम में गए और वहाँ पे राधा कृष्ण की स्तुति करने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि आप कुछ सुनाइए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है, सबसे ज़्यादा गुणवान होता है, व्यक्ति पहले उसे ऑफर देता है। तो शंकर जी ने जब वीणा बजाई और गुणगान करने लग गए भगवान का, तो भगवान शंकर जी की स्तुति से इतने प्रसन्न हो गए कि राधा कृष्ण दवीभूत होकर गंगा जल के रूप में प्रकट हो गए। और फिर देवताओं जब उनकी आराधना की तो वही गंगा जल वापस भगवान के चरणों में समा गया। और फिर वही गंगा जल जब वामन अवतार लिया तो वामन भगवान के पैर प्रक्षालन करते समय ब्रह्मादि देवताओं ने एक कमंडल में उसको रख लिया। तो ये जो गंगा जल, ये कोई और नहीं, ये साक्षात श्री विष्णु और राधा जी हैं। तो भगवान के जब चरण से ही गंगा निकली है तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों में ही मोक्ष मिलता है। यानी हम जब गंगा जल में स्नान कर रहे हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि हम श्री विष्णु के चरणों में स्नान कर रहे हैं। जब हम गंगा जल का पान कर रहे हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि हम भगवान के चरणामृत का पान कर रहे हैं। जब गंगा जल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को ही देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर भगवान को देखेंगे, भगवान का चरणामृत लेंगे, तो गंगा मोक्षदायिनी तो है ही। पंडित जी, साथ ही ये भी कहा जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से आप सभी के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, व्यक्ति जो सोचता है, जो देखता है और जो सुनता है, उससे मन बनता है। जो सोचता है, जो देखता है और जो सुनता है, तो हमारे सोचने और देखने और सुनने पे नियंत्रण होना चाहिए, क्यों किसी से हमारा मन बनेगा। और जब हमारे मन में कोई बात आएगी तो फिर हम वो कर्म द्वारा करेंगे। तो अगर हमारा मन दूषित नहीं होगा तो हमारा कर्म भी दूषित नहीं होगा। तो जब जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारे मन की पवित्रता वापस आ जाती है, हमारे अंतःकरण की शुचिता वापस आ जाती है, हमारा चित्त शांत होता है, हमारा मन शांत होता है। और जब जब मन शांत होता है तो व्यक्ति का विवेक उघर जाता है, यानी वो विवेक से काम लेता है। इसलिए जब व्यक्ति विवेक से काम लेगा तो निश्चित तौर पे उसकी अंतरात्मा, उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसे कहेगा कि सुन, तू ये पाप कर रहा था, ये पाप अब मत करना। तो गंगा जी जो
पाप मुक्त करने वाली है, उसका लॉजिक यही है कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा जल कुछ और नहीं, वो श्री हरि विष्णु ही हैं, और श्री हरि विष्णु ही पाप का नाश कर सकते हैं। परमात्मा ही आपके अंतःकरण से पाप का नाश कर सकते हैं। तो परमात्मा रूपी गंगा जल में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है, और जब मन शुद्ध होता है तो कर्म की शुद्धि अपने आप हो जाती है। बिल्कुल, आपने इतनी सारी बातें जो कही माँ गंगा को लेकर, एक सवाल मेरा और है कि माँ गंगा का स्वरूप कैसा है? वाह! माँ भगवती गंगा कलकल निनाद करने वाली हैं, और माँ भगवती गंगा शंख की तरह चमकती हैं, मालती के पुष्प की तरह चमकती हैं, चंद्रमा की तरह उज्जवल हैं, और मोतियों की तरह चमकदार हैं। माँ भगवती जो गंगा हैं, उनके आसपास बहुत सारे सुनहरे वृक्ष लगे हुए हैं। माँ भगवती गंगा जो गंगोत्री से निकलती हैं और भगीरथी और अलकनंदा से जब देवप्रयाग में मिलती हैं, तो उनका नाम देवी गंगा हो जाता है। माँ भगवती गंगा की ये विशेषता है कि माँ भगवती गंगा के ऊपर सूर्य का ताप नहीं लगता। उन्हें वरदान है कि जितनी भी संसार में नदियां हैं वो सूर्य के ताप से गर्म हो सकती हैं, परंतु भगवती गंगा का जल सदैव शीतल रहता है। ऐसी माँ भगवती गंगा का स्वरूप है। बिल्कुल पंडित जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जैसे गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व रहता है, तो उस दिन हमें क्या दान करना चाहिए और किन 10 प्रकारों की चीज़ें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ये चीज़ें दान करने से हमारे जीवन में काफ़ी सफलता होती है, हमारे ऊपर माँ गंगा की कृपा बनी रहती है, तो थोड़ा दान पुण्य के बारे में बताएं। देखिए, भारतीय सनातन परंपरा में दान का बहुत महत्व है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति का नाश होता है, और व्यक्ति की दुर्गति तब होती है जब वो आतताई की श्रेणियों में आने लगता है। यानी किसी बालक का वध करने पे, किसी स्त्री का वध करने पे, किसी कन्या, गौ, संत और माता पिता का, गुरुजनों का अपमान करने से वो आतताई कहलाने लगता है। जो कंस था, जो रावण था, जो हिरण्यकश्यपु था, ये आतताई थे। लेकिन हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो गुप्त रूप से कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं, और उनके पाप प्रकट नहीं होते हैं। तो दान करने से दुर्गति का नाश होता है। तो गंगा दशहरा के दिन दान का बहुत ही विशेष महत्व है। 10 प्रकार के दान करने चाहिए। वो 10 प्रकार के दान कौन कौन से हैं? देखिए, जल से भरे हुए घड़े का दान करना चाहिए, तिल, श्वेत तिल का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, चप्पल, चरण पादुका का दान करना चाहिए, टोपी का दान करना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए, और ऋतु फल का दान करना चाहिए। विशेष रूप से ये ज्येष्ठ का महीना है, और ज्येष्ठ महीने में इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो पुरुषोत्तम मास में दीप दान का बहुत महत्व है। तो गंगा दशहरा के दिन दीप दान करना चाहिए। किसी बट के वृक्ष के नीचे, या किसी अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, किसी देव प्रतिमा, विष्णु अथवा शिव की प्रतिमा के पास में, अथवा किसी नदी के समीप जाकर दीप दान करना चाहिए। इस प्रकार से अगर व्यक्ति 10 प्रकार के दान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके इस जन्म के और पूर्व जन्म के और जन्म जन्मांतर के पापों से उसे मुक्ति मिलेगी, उसकी दरिद्रता समाप्त होगी, उसके समस्त कष्टों का निवारण होगा। लेकिन इस दान का समय क्या होना चाहिए और क्या विधि होनी चाहिए, क्योंकि एक समय निर्धारित होता है कि हमें इस समय दान नहीं करना चाहिए, और इस समय दान करते हैं तो हमें ज़्यादा पुण्य मिलता है। देखिए, दान का वैसे जो समय है वो प्राचीन समय में ऋषि मुनि और जो महात्मा और जो राजा हुआ करते थे, वो सुबह प्रातः काल की पूजा के बाद सबसे पहले दान करते थे। यानी कि लगभग सुबह 6 बजे से लेके और 9 बजे के बीच का जो समय होता है वो दान का होता है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरित, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजित। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख कामों को छोड़ के और पहले दान कर लेना चाहिए। और ये दान का समय ऐसा होता है कि जब आपके मन में ये भाव आ गया कि मुझे अभी दान करना है, तो आप तुरंत ही दान कीजिए। क्यों? क्योंकि सुबह से शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में अधिक से अधिक दान करने का अधिक से अधिक फल मिलेगा। इसलिए जब मन में भाव आ जाए कि किसी भूखे को रोटी खिलानी है, किसी प्यासे को पानी देना है, किसी दीन की दीनता को समाप्त करना है। हमारे घर में हम एयर कंडीशन में रह रहे हैं, और हमारे घर में जो ड्राइवर हमारा गाड़ी चला रहा है, उसके घर में बच्चे की फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं है, तो आप उसको फीस के लिए पैसा दीजिए, वो महादान है। हमारे घर में जो बाई काम करने आ रही, दीदी काम करने आ रही है, उसकी बच्ची बीमार पड़ी है और उसके बच्ची के इलाज के लिए पैसा नहीं है, आप उसको इलाज के लिए पैसा दीजिए, वो महादान है। आपके जितने भी आश्रित लोग हैं वो साक्षात भगवान ही हैं, क्योंकि भागवत में लिखा है कि परमात्मा ही जब विशेष अवतार, कला अवतार लेते हैं तो वो रामकृष्ण बनते हैं, जब वो अंशा अवतार लेते हैं तो कोई महापुरुष बनते हैं, और जब वो विशेष अवतार लेते हैं तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु और आपके आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो भगवान का स्वरूप ही हैं। तो ये दान का महत्व
महत्व है। विशेष प्रकार से दान करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि दानी को उदार होना चाहिए, यानी वो अपना सब कुछ लुटा दे, और जो दान लेने वाला है उसको संतोषी होना चाहिए। मतलब दानी कहता रहे कि थोड़ा और लीजिए, और जो लेने वाला है वो कहे कि बस बस इतने में मेरा पूर्ण हो जाएगा, मुझे अब आवश्यकता नहीं है, किसी और को दे दीजिए। ऐसा करने से यानी योग्य व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, और जिससे हम दान ले रहे हैं तो उससे उतना ही दान लें कि जिससे सिर्फ हमारा भरण पोषण हो जाए। हमें लालच के भाव में आके दान नहीं लेना चाहिए। ये दान की विधि है। आचार्य जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, जैसे गंगा दशहरा के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में गलती तो कर देते हैं लेकिन हमें पुण्य पूरा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका हमें इस दिन ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर? देखिए, गंगा दशहरा हो या कोई भी तीर्थ हो, कोई भी दिन हो, मनुष्य को पाप कर्म से बचना चाहिए। एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर जी चले आ रहे थे तो उनसे भीम ने पूछा कि क्यों भैया, आपके चेहरा ऐसा उदास उदास क्यों दिख रहा है? तो उन्होंने कहा क्यों? बोले ऐसा लगता है कि आज आप सूर्योदय के बाद उठे हैं क्या? आज आपने किसी गौ का अपमान किया है क्या? आज आपने झूठ बोला है क्या? आज आपने किसी संत का अपमान किया है क्या? आज आपने किसी देवालय में जाके कोई पाप किया है क्या? तो ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। तो मनुष्य को इन कर्मों से बचना चाहिए और प्रतिदिन व्यक्ति को अपने नियमों में रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय भी प्रातः जल्दी से उठ कर स्नान कर लेते थे और संध्या वंदन और दान करते थे। जितने भी महात्मा हुए, जितने भी अच्छे राजा हुए, वो अपनी दिनचर्या लाइफ स्टाइल बहुत व्यवस्थित रखते थे। इसलिए व्यक्ति को अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रखनी चाहिए, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा रखने के लिए गुरुजनों से, जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, हर किसी से नहीं, जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, जिन्होंने कई वर्षों से गुरुजनों के सानिध्य में रह के जप तप और तपस्या की है, ऐसे श्रेष्ठ लोगों से उन्हें उपदेश ग्रहण करना चाहिए। और फिर जब हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमसे कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। बिल्कुल पंडित जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। माँ गंगा भोलेनाथ को सबसे प्रिय होती है, उनकी जटाओं पर वो विराजमान है। इसको लेकर कुछ बताइए कि इतनी मतलब बड़ी भक्त कह सकते हैं, या गंगा जी को उन्होंने स्थान दिया है अपनी जटाओं पर, इसको लेकर कुछ। देखिए, भगवान शिव इस समस्त चराचर जीव जगत के कल्याण के लिए ही हैं। भगवान शिव का जो नाम है शंकर और शिव, ये कल्याण के लिए ही है। जब भगवती इस पृथ्वी पर पधार रही थी तो उनके वेग को शांत करने के लिए कोई ऐसा चाहिए था जो उनके वेग को शांत करे। और देखिए, इस संसार में अगर कोई है जो दूसरों के कल्याण के लिए विष पी सकते हैं, जो बड़ी से बड़ी क्षति को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो भगवान शिव हैं। और उन भगवान शिव ने उन भगवती गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। तो देखिए, भगवती गंगा जो है वो कोई और नहीं, वो साक्षात श्री विष्णु ही हैं। वो विष्णु के चरणों से निकली हैं। तो भगवान शिव के जो इष्ट देव हैं वो श्री विष्णु ही हैं। तो भगवान का प्रसाद समझकर जब भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया, इसलिए भगवान शिव गंगा को बहुत प्रिय करते हैं। जो मालती का पुष्प होता है, तो मालती के पुष्प का गजरा भगवान शिव ने लपेट रखा है, ऐसी गंगा जी प्रतीत हो रही हैं। तो भगवान शिव गंगा जी को बहुत प्रिय करते हैं। इसके साथ ही जो गंगा है वो ब्रह्मपदी कही गई है, विष्णुपदी कही गई है। और क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल से निकली है और विष्णु के चरणों से निकली है और शिव की जटाओं से निकली है, इसलिए उसे त्रिपथ गामिनी कहा गया है। इसलिए भगवती गंगा को भगवान शिव बहुत प्रिय करते हैं। साथ ही आचार्य जी, एक चीज़ और, गंगा दशहरा के दिन पितरों की शांति के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं? देखिए, गंगा दशहरा, क्योंकि समस्त पितरों की शांति अगर कहीं होती है तो भगवान विष्णु के चरणों में होती है। जितने भी यज्ञ कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, जप है, तप है, नियम है, संयम है, अगर उसका पूरा प्रभाव, पूरा पुण्य कहीं जाता है तो भगवान विष्णु को जाता है। और विष्णु के चरणों से निकलने के कारण समस्त पितरों का आशीर्वाद लेकर अगर कोई जल आता है तो वो गंगा जल ही है। इसलिए गंगा जल के पास बैठकर, गंगा तट के समीप बैठकर पितरों के लिए किया गया कोई भी दान, कोई पुण्य, कोई हवन और कोई भी तर्पण अनंत गुना फलदायी होता है। जिनके पितर करोड़ों वर्षों से, कई जन्मों से अतृप्त हों, संतुष्ट ना हो, जिनके घर में बार बार पितृ दोष हो रहा है, जिनके घर में कोई ना कोई संतान किसी न किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रही है, जिनके घर में पशु पक्षी जीव बार बार मर जा रहे हैं, ऐसे लोग अगर पितरों की शांति के लिए गंगा तट के पास बैठकर कोई जप, नियम, संयम करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई तर्पण करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा पुराण का पाठ करते हैं, या गीता जी के सप्तम अध्याय अथवा द्वादश अध्याय अथवा संपूर्ण गीता का पाठ करते हैं, तो उनके पितरों की शांति अवश्य ही होगी।
बिल्कुल पंडित जी। साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, गंगा दशहरा के दिन जो भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इस बार 25 मई नहीं बल्कि 26 मई को मनाया जाएगा कुछ-कुछ जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर 25 मई को भी गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में भक्तों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम 2026 में जीवन जी रहे हैं और वर्तमान के समय के जितने भी युवा हैं उनसे मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूं कि आज के समय में वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं। इनका हिंदी में हर जगह रूपांतरण दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में विशेष करके गंगा जी के जितने भी स्तोत्र हैं, गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और गंगा जी के जितने भी गुह्य रहस्य हैं, उन रहस्यों को पढ़कर और उनकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करिए। उस जानकारी से फिर आपको ये पता चलेगा कि हम गंगा जी की रक्षा कैसे कर सकते हैं। गंगा जी का जो जल है वो कितना विशेष है, कितना रहस्यमयी है, कितना औषधीयमयी है, कितना भगवत कृपामयी है गंगा जी का जल। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम गंगा जी के स्तोत्रों का पाठ करेंगे। आने वाले समय में अक्टूबर में नासिक में कुंभ लग रहा है, तो विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो जो कुंभ स्नान के लिए जाएं, क्योंकि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग। जो गोदावरी है वो गंगा से भी बड़ी बताई गई है और गोदावरी के जल को भी अपने को बचाना है। तो जब जब आपके घर का कोई व्यक्ति गोदावरी में स्नान करने जाए, किसी तीर्थ में स्नान करने जाए, या 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है उज्जैन में, तो जब हम वहाँ स्नान करने जाएं तो अपने घर के लोगों को ये संदेश देना है कि हमें गंगा जी में वस्त्र नहीं धुलने हैं, हमें तीर्थ में जाकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में हम जाके कोई भी पाप कराएं तो वो तीर्थ क्षेत्र में स्नान से दूर हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाके असत्य भाषण करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, कोई पिकनिक मनाने चले जाते हैं, कोई भी दूषित कर्म करते हैं, तो वो वज्रलेपो भविष्यति। आपके परिवार के ऊपर, आपके संतान के ऊपर, आपके कुल के ऊपर एक ना एक दिन उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसलिए इन सभी प्रभावों से बचने के लिए आज की युवा को हमारे शास्त्रों का विशेष अध्ययन करना चाहिए। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि वामन भगवान के चरणों से माँ गंगा निकली थी। देखिए, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। सीता अधिक रूपवती थी इसलिए उसका हरण हो गया, और अति गर्वेण रावण, रावण जो था अति अहंकारी था, अति पापी था, इसलिए भगवान ने उसका मस्तक जो था वो उसके धड़ से अलग कर दिया। और अति दानात बलिर्बद्धो, जो बलि था वो अधिक दानी था, इसलिए उसको भगवान वामन ने बांध लिया, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत। बलि ने ये सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा और उस अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से मैं इंद्र का पद प्राप्त कर लूंगा। और देवताओं को ये पता चल गया कि क्योंकि वो दैत्य कुल से था, तो देवताओं को पता चल गया कि ये दैत्य कुल से है और इतनी संपदा, इतना वैभव इसे मिलेगा तो एक ना एक दिन ये देवताओं को परेशान करेगा। इसलिए देव कार्य बनाने के लिए, क्योंकि भगवान सदैव देव कार्य ही बनाते हैं, उन्होंने वामन का अवतार लिया। और भगवान वामन इतने सुंदर प्रतीत होते थे जैसे लगता था कि साक्षात तो सूर्य नारायण ही अवतार लेके आ गए हैं। उनके सुंदर सुंदर गाल, उनके नेत्र, उनके होष्ठ, उनके पैर, उनके हाथों की जो अंगुलियां थी वो लगती थी कि कमल की नाल की तरह हैं। ऐसे सुंदर भगवान को देख के और बलि मोहित हो गए। तो बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इतने सुंदर जान पड़ते हैं और आप आइए, कुछ जलपान कीजिए, कुछ खाइए, कुछ कुछ मांग लीजिए मुझसे, क्योंकि मैं बहुत दान दे चुका हूँ सुबह से, और आप भी कुछ मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा कि देखो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हमें सब कुछ मिल गया है, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए लेटने के लिए, बिछौना उछौना बिछाने के लिए। उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, हमने लोगों को न जाने क्या क्या दिया है, आप मुझसे कोई राज मांगिए, कोई संपदा मांगिए। उन्होंने, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो उनके जो गुरु थे दैत्याचार्य शुक्राचार्य, उन्होंने समझाया कि देखो, ये न बामन है, न ये तिरपन है, ये तुम्हारे पिताजी हैं और ये सब संपत्ति लेने के लिए आए हैं, गड़बड़ करनी, ये विष्णु हैं, ये गड़बड़ करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा देखो, अगर साक्षात परमात्मा भी मेरे द्वार पे आया है तो इतिहास गवाह होगा कि भगवान को भी मेरे पास मांगने आना पड़ा। और उसी भाव में आकर उसने भगवान के लिए संकल्प किया। तो भगवान ने एक पैर में तो भू भुव स्व मह जन और तपोलोक नाप लिया, और दूसरे पैर में समस्त सृष्टि नाप ली, तीसरा पैर खाली पड़ गया। तो जब उन्होंने पहले पैर में भू भुव स्व मह जन और तपह लोक नापा था, उस समय जब वो ब्रह्मलोक में पहुंचे थे तो ब्रह्मलोक में उनके पैरों का प्रक्षालन करके वही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में वो जल रखा था, तभी से वो भगवती गंगा रूप में वहाँ पे पधारे थे। उसके बाद में जब तीसरा पैर रखने की बारी आई तो भगवान ने कहा,
उस बलि से कि देखो तुम तो अपना वचन हार गए। तो बलि ने कहा कि देखिए भगवान, इस संसार में दान की वस्तु बड़ी होती है कि दान देने वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा कि दान देने वाला। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं बिका हूँ, आप मेरे ऊपर ही अपना तीसरा पैर रख लीजिए। इस प्रकार भगवान बलि ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, भगवान ने बलि को बांध लिया। और फिर वो आगे की जो कथा है कि किस प्रकार उसे पाताल लोक का राज मिला, फिर लक्ष्मी जी आई, उन्होंने रक्षाबंधन किया और रक्षाबंधन में उपहार स्वरूप वो भगवान विष्णु को वहाँ से ले गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दे दिया था कि मैं तुम्हारे द्वार पर हमेशा रहूंगा। तो ये कथा वामन अवतार की है। ऐसी कई और भी कथाएं प्रचलित है, हमने कई कथाएं भी सुनी है। तो आप बताइए, जैसे वामन भगवान की कथा तो हमने सुन ली, ऐसी और कौन कौन सी कथा है जो माँ गंगा से जुड़ी हुई है? देखिए, एक कथा बहुत ही सुंदर कथा है। कहा गया है कि गंगा जी का जो तट है, कि सुनो तो गंगा ये क्या पुकारे, कि इसके तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पर परा न काऊ। जो रघुवंशी थे, जो इक्ष्वाकु कुल के थे, उनका सहज स्वभाव था कि उनका मन कभी गलत नहीं करता था। और उसी रघुवंश में, उसी इक्ष्वाकु कुल में एक राजा सगर हुए। राजा सगर ने बहुत सारे यज्ञ किए, तपस्या की, जप तप किया और अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ करते समय उन्होंने अश्व, जो यज्ञ का घोड़ा था, छोड़ा। और जैसे ही वो अश्व का घोड़ा कुछ दूरी पे गया तो इंद्र ने उसे चुराकर और कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। अब जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचे और बल से मतवाले होके उन्होंने सोचा कि लगता है ये कोई ढोंगी और पाखंडी बाबा है जिसने हमारा घोड़ा चुराया है। और उन्होंने उल्टी सीधी बातें भगवान कपिल को कह दी। कपिल ऋषि परम तपस्वी थे और भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने नेत्र खोले और सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब वो भस्मीभूत हो गए तो वापस वहाँ सगर आए, उन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवती गंगा आके, भगवती गंगा का जल अगर इनकी अस्थियों पर स्पर्श होगा तो इनको मुक्ति मिलेगी। फिर उसी दिन से राजा सगर ने तपस्या की। राजा सगर के एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र थे जिनका नाम अंशुमान था। अंशुमान भी साक्षात भगवान के अवतार थे। अंशुमान ने कई वर्षों तक तपस्या की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की और दिलीप के पुत्र भगीरथ को जब ये बात पता चली कि हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए भगवती गंगा का आना अत्यंत आवश्यक है, तो फिर उन्होंने भगवती गंगा को लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। और फिर किस तरह ब्रह्मा जी के वरदान से, शंकर जी की जटाओं से होती हुई भगवती गंगा पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर जब वो कलकल निनाद करती हुई बह रही थी तो किस तरह जाह्नू ऋषि के जब वो आश्रम को डुबाने लग गई तो जाह्नू ऋषि उन्हें पी गए आचमन करके। और फिर जाह्नू ऋषि ने अपनी जंघा से गंगा जी को प्रकट कर दिया देवताओं की प्रार्थना करने पे। तो ये भगवती की, गंगा की उत्पत्ति की अनेक कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, शिव पुराण में और श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेकों कथाएं हैं। जिसकी रुचि हो, जिसकी श्रद्धा हो, खूब पढ़े। नमस्कार, मैं आचार्य रविशंकर तिवारी श्री दिशा भक्ति के समस्त दर्शकों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गंगा दशहरा 25 और 26 मई को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन भगवती गंगा में स्नान करें, विशेष दान करें, पुण्य करें। 10 प्रकार से पापों की मुक्ति के लिए गंगा जी का पूजन करें, 10 प्रकार के दान करें। गंगा जी के अवतरण के दिन ही भगवान रामेश्वर की प्रतिष्ठा हुई थी, इसलिए भगवान शिव का इस दिन अधिक से अधिक अभिषेक करें। इसके साथ ही गंगा जी के पुनरुत्थान के लिए, गंगा जी इस पृथ्वी पर निरंतर बहती रहें और समस्त लोगों का कल्याण करें, इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करें कि गंगा जी में स्वच्छता कैसी बनी रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप सभी को पापों से मुक्त करने वाली, मोक्षदायिनी भगवती गंगा के इस पवित्र अवतरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज आप श्री दिशा भक्ति पर आए और आपने जो माँ गंगा को लेकर इतनी पावन कथा सुनाई, हमारे दर्शकों को बताया कि गंगा दशहरा कितना पावन पर्व है और इस दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर मिलेंगे श्री दिशा भक्ति के इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार। हर हर गंगे।